GTH न्यूज, आपकी ताकत। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं GTH न्यूज़। आपका पार्षद आपकी समस्या में आपका स्वागत है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं घूकना क्षेत्र, जहां से वार्ड नंबर 19 के पार्षद से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि जनता का क्या कहना है अपने पार्षद के बारे में, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं और वो कितने खुश हैं अपने पार्षद के कार्यकाल से। इस वक्त हम मौजूद हैं घूकना गांव में और हम जानेंगे लोगों से कि उनकी दिक्कत परेशानी क्या है इस क्षेत्र में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके पार्षद हैं संजय कुमार जी, उनके कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं ठीक हूँ, उनसे सहमत हूँ। ठीक है उनका काम। और साफ सफाई की क्या स्थिति है? ठीक है, साफ सफाई ठीक है उनकी। सड़कों का क्या हाल है यहाँ पर? सड़कों का इधर तो ठीक है सब। और क्या दिक्कत है आपको इस क्षेत्र में अपने वार्ड में? दिक्कत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। सर, आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं संजय कुमार जी, आप उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ रोड वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी डेवलप हुई है, जो पहले थी उतनी अच्छी नहीं थी। आज की डेट में सारी चीज़ें जो हैं रोड वगैरह बन गई हैं। पानी वगैरह की भी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हुई है। और अगर स्ट्रीट लाइट वगैरह की बात करें तो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे हैं, कितनी है, प्रॉपर जलती हैं नहीं? स्ट्रीट लाइट हैं, जलती भी हैं जी। और इसके अलावा कोई और दिक्कत परेशानी आपको इस क्षेत्र में लगती है? नहीं, पहले से तो सब चीज़ बेटर ही हुई है। बिजली भी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है जी। और उनके आने से पहले कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जो आप लोगों को झेलनी पड़ती थी? पानी की प्रॉब्लम थी यहाँ पे पहले। यहाँ पे समरसेबल ये नगर निगम की जो मोटर है पानी की, ये ख़राब होती थी तो 10 दिन ख़राब रहती थी, वो ठीक हो गई है। और बिजली का भी ट्रांसफार्मर ख़राब होता था तो 3-4 दिन लग जाते थे, अब उतना टाइम नहीं लगता। अब तो ख़राब भी होता है तो 1-2 दिन में आ जाता है, बेटर है पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके जो क्षेत्र के पार्षद हैं संजय कुमार जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा काम करवाया उन्होंने आपके क्षेत्र में? ये ठीक काम करवा रहे हैं फिलहाल तो। उनके आने से पहले क्या क्या दिक्कतें परेशानियां थी आपको? ठीक है, खरंजे फरंजे ठीक कर लगाए हैं वैसे, और भी काम है, नल वगैरह का पानी की व्यवस्था ठीक करा रखी है। और अगर कूड़े की बात करें तो कूड़ा कहाँ पे इकट्ठा होता है और कहाँ पे कूड़ा घर बनवा रखा है उन्होंने? फिलहाल कूड़े की तो मुझे पता नहीं है कहाँ डंपिंग होता है। आप लोग अपना कूड़ा कहाँ डालते हैं घर का? गाड़ियाँ आती हैं, उठा के ले जाते हैं। कितने दिन में आती है गाड़ी? 1-2 दिन में आ जाती है। तो आप चाहते हैं इस बार भी वो चुनाव जीत करके क्षेत्र के पार्षद बने? काम कर रहा है तो आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं संजय कुमार जी, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? उन्होंने काम करवाया है? हाँ जी, क्या काम करवाया है? सफाई वफाई कराते हैं। सफाई कितने दिन में करवाते हैं? रोज ही आते हैं तो सफाई रोज करने। आते हैं? हाँ जी, और पानी की व्यवस्था ठीक है? हाँ जी, पानी की सब ठीक और है। सीवर वगैरह की दिक्कत होती है आपको? सीवर सही है यहाँ पे? सिवर नहीं इधर। नहीं है। और आप चाहते हैं कि कुछ और ऐसे काम जो आप अपने पार्षद से करवाना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? हाँ जी, बस ये गटर बन जाए वो अच्छी बात है। अच्छा, गटर नहीं है यहाँ पे? नहीं, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है? परेशानी आती है बहुत ज़्यादा। क्या परेशानी आती हाँ, नाली जाम हो जाती हैं। है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको अपने क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे निजात पाना चाहते हैं? निजात तो यही है, बस घर का कूड़ा टाइम से उठ जाए। टाइम से नहीं उठता, 2-3 तक रखा रहता। अभी वो 2-3 लग जाते हैं, घर में फिर बदबू भी आने लग जाती है। स्वीपर आते नहीं है, उनसे फिर घर पे कह के आते हैं, स्पेशल अलग से पैसे देते हैं फिर आते हैं। और अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें तो इस पूरे एरिया में स्ट्रीट लाइट काम करती हैं ठीक से रात के समय? हाँ, लाइट तो ठीक है फिलहाल। और पानी की निकासी किस प्रकार होती है यहाँ पे? बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता है? जल भराव तो होता है मगर निकासी ठीक है, वो हो जाती है। हाँ, पानी। अपने पार्षद से खुश है संजय कुमार जी के काम से? अपने हमारे थोड़ा सा नगर निगम के कर्मचारियों पर ध्यान दें और कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि अगली बार भी वो पार्षद बने और आप लोगों को इसी क्षेत्र में सेवा करें आप लोगों की? हाँ ठीक है, बन जाए तो अच्छी बात है। शुक्रिया। जनता से बातचीत करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं घूकना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 से पार्षद संजय कुमार जी के पास, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हैं जिनको वो करवाना और चाहते हैं और अब तक की उनकी जर्नी कैसी रही है। सर, आपके पार्षद बनने से पहले आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं थी? मेरे पार्षद बनने से पहले यहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी, जैसे नाली खरंजे नहीं थे, पानी नहीं था, कई गलियाँ ऐसी थी वहाँ पानी नहीं पहुँचता था, पेयजल की व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, रास्ते काफ़ी ख़राब थे, और जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती हैं, गलियों में खंभे होते हैं, लाइट लगी होती हैं, वो लाइटें नहीं थी।
सर आपने स्ट्रीट लाइट की बात करी है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पूरे क्षेत्र में कितनी स्ट्रीट लाइट हैं, उसमें से ऐसी कितनी लाइटें हैं जो प्रॉपर जलती हैं? जब मैं पार्षद बना तो मैंने अपने जितने हमारे पोल्स होते हैं स्ट्रीट लाइट के उनका सर्वे कराया, तो सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ पर 206 पोल्स थे और उस 6 पोल्स में से मेरे ख्याल से लगभग 100 या 110 पोल पर ही लाइट लगी हुई थी और वो भी जलती नहीं थी, लगभग 50-60 लाइटें जलती थी। तो उसको मैंने लाइट्स के विषय में ज़्यादा गंभीरता से लिया कि कोई काफ़ी अंधेरा रहता है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये। तो उसमें से लगभग आज मेरे वार्ड के अंदर 85% लाइटें जलती हैं मेरे प्रयास से। और सर अगर इन केस कभी लाइट ख़राब हो जाती है, स्ट्रीट लाइट और वैसे भी बिजली लोकल, तो वो कितने दिनों में रिपेयर करवाई जाती है? लोगों की शिकायत पर कितनी जल्दी अमल किया जाता है? जब भी मेरे पास किसी की शिकायत आती है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ और मैं लगभग 2-3 दिन में शिकायत लाइट से संबंधित तो 2-3 दिन में हो ही जाती है। सर पानी की निकासी की अगर हम बात करें तो आपके क्षेत्र में पानी की निकासी की और बरसाती दिनों में जो जल भराव की समस्या ज़्यादातर गली मोहल्ले में देखी जाती है, उसकी कैसे आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे निजात पाते हैं उस समस्या से? पानी की निकासी के बारे में अगर कहूँगा तो मैडम हमारे यहाँ एक प्रॉपर नाला है जो हमारी पूरे क्षेत्र की निकासी को सप्लाई करता है वो नाला, तो हम उसको समय समय पर उसको सफाई कराते रहते हैं नाले की, ताकि जल निकासी अच्छी तरह से हो सके। सर वैसे तो आपके क्षेत्र में भरपूर सफाई है, लेकिन हमने जब भी जायज़ा किया तो हमने देखा कि कुछ नालियों में कूड़ा पड़ा है, तो हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों नालियों की सफाई नहीं हो रही है प्रॉपर, या फिर क्योंकि उसकी वजह से बीमारियां फैलने का भी डर रहता है? नाली में कूड़ा के विषय की बात है तो मैडम आपको बताना चाहूँगा कि हम डेली प्रतिदिन हमारे सफाई कर्मचारी नालियाँ साफ़ करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं या उस बारे में नहीं जानते हैं, वो अपने घरों का कूड़ा नाली में डाल देते हैं जिससे वो नालियाँ भर जाती हैं। काफ़ी लोगों को समझाया गया है कि भाई नाली में कूड़ा आप ना डालें, नाली ब्लॉक्स हो जाती हैं, लेकिन कूड़ेदान जो हैं यहाँ पर हमारे काफ़ी दूर हैं, लोग जाना थोड़ा असमर्थ होते हैं तो वो नाली में डाल देते हैं, जिस वजह से नाली ब्लॉक्स होती है। सर कूड़े की बात अगर हो रही है तो कूड़ा एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो क्षेत्र में फैला रहे तो उससे गंदगी तो होती है, एज वेल एज कि जो शहर की और जो गली की सुंदरता होती है वो भी ख़राब होती है। तो आपके क्षेत्र में कहाँ पे कूड़ा घर है और कितने समय में आप लोगों के घरों से कूड़ा उठवा लेते हैं? हमारे क्षेत्र में अभी कोई जो है स्थायी कूड़ा घर नहीं है मैडम, लेकिन उसे बनवाने का प्रयास किया जा रहा है और नगर निगम से मुझे आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द आपके क्षेत्र में कूड़ा घर बनवाया जाएगा। अभी क्या है कि जो हम कूड़ा निस्तारण कराते हैं, जो अपने कर्मचारी हैं डोर टू डोर जाकर ठेलियों द्वारा ही कूड़ा उठवाते हैं। और अगर सर हम बात करते हैं कि कूड़ा घर बनवाने के लिए जो आप बोल रहे हैं कि आपने अप्लाई कर रखा है, तो कब तक हम समझे कि कितने दिनों में आप इस क्षेत्र में कूड़ा घर बनवाने की कोशिश कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्दी, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उसके ख़त्म होने के बाद ही महीने 2 महीने में कूड़ा घर हमारे यहाँ बनने का है प्लान। सर इसके अलावा आपके क्षेत्र में कितने हैंडपम्प हैं और क्या पानी की व्यवस्था है, और जो सुलभ शौचालय होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स वो कितने हैं और वो उनकी व्यवस्था कैसी है? हैंडपम्प की बात करें तो मैडम मेरे जो संज्ञान में हैं और निगम रिकॉर्ड के अनुसार मेरे यहाँ पर 166 हैंडपम्प हैं और उसमें लगभग 140 हैंडपम्प अभी चालू हालत में हैं और जो हैंडपम्प बंद हो गए हैं उनको हम दोबारा रिबोर करा रहे हैं। कि पहले जो हैंडपम्प बोर होते थे वो 100 फुट पर 110 फुट पर होते थे, लेकिन जैसे जैसे जल स्तर घटता जा रहा है तो पानी भी नीचे जाता जा रहा है, तो हम उसको दोबारा रिबोर करा रहे हैं। और जब मैं पार्षद नहीं था तो केवल यहाँ पर एक ही ट्यूबवेल के द्वारा पानी की सप्लाई होती थी। शिव मंदिर पर जो हमारी ट्यूबवेल है उससे सप्लाई होती थी, जो कि लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी। 3-3 दिन में लोग पानी मिलता था। मैं पार्षद बना तो उसके बाद मैंने गली गली में 3 नलकूप और लगवाए, जो कि हम उन्हें 10 HP का नलकूप कहते हैं, जो 5-6 गली को कवर कर लेता है। गली नंबर 3 घोकना मोड़ पर एक नलकूप लगाया सबसे पहले। उसके बाद मेरे क्षेत्र में पड़ती है ब्रह्मपुरी कॉलोनी, सिंगल वाली के लिए उसमें नलकूप लगवाया। उसके बाद क्षेत्र के मध्यम क्षेत्र में प्रेम मैरिज होम है, उसके पास मैंने एक 10 HP का नलकूप लगवाया, जिससे पानी की जो जलापूर्ति है सुचारू रूप से होती है और जनता बड़ी खुश है पानी से। अब जी बिल्कुल सर, जनता तो आपके कार्य से खुश है। साथ ही साथ जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि आपने सारी सड़कों पे टाइल्स लगवाई हुई हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ आपसे कि जो डाबर की सड़क होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि टाइल्स बारिश से गीली होकर के झड़ना शुरू हो जाती है, तो क्या डाबर की सड़क यहाँ बनवाना पॉसिबल नहीं था जो आपने टाइल्स की सड़क बनवाई है? मैडम डाबर और टाइल्स की अगर तुलना की बात करते हैं तो डाबर की सड़क मेरी समझ से बेकार है, क्योंकि मैं लगभग 30 साल से निवास कर रहा हूँ और अब से पहले डाबर की सड़क हुआ करती थी।
लेकिन बरसात के मौसम में डाबर की सड़क बहुत ही जल्दी बेकार हो जाती है। इस वजह से मैंने डाबर की सड़क ना बनवाकर टाइल्स का सड़क बनवाने का निर्णय लिया और उसमें काफ़ी सफलता मिली। पानी आता भी है तो बह के चले जाता है और टाइल बिल्कुल सेफ रहती है, लेकिन डाबर वाली सड़क बह जाती है। सर, अगर हम मोटा मोटा जानने की कोशिश करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, आप नगर निगम से, आपको कितना बजट अलॉटेड हुआ था अपने क्षेत्र के विकास के लिए और कितना अब तक आप मतलब खर्च कर चुके हैं विकास में? बजट की बात करें तो मैडम इसमें कोई, जब हम पार्षद बनते हैं, कोई भी पार्षद बनता तो एक मुफ्त बजट की घोषणा नहीं हो पाती। वो दरअसल क्या है, नगर निगम जो हमसे टैक्स वसूल करता है उसके अकॉर्डिंग साल का जो बजट देता है। तो जब हम पार्षद बने तो सब वित्तीय वर्ष में, पहले वर्ष में 40 लाख का निर्माण कार्य का बजट दिया गया, उसके बाद 40 लाख का दिया गया, तीसरे साल में 40 लाख का दिया गया, फिर 75 लाख का दिया गया, और ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें 70 लाख का दिया गया। तो उस हिसाब से कार्य कराए जा रहे हैं। सर, चुनाव तो बाकी के पार्षद भी लड़ रहे हैं और सभी का दावा ये है कि वो अपने क्षेत्र में भरपूर विकास योजनाएं चला रहे हैं और विकास करवा भी रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कार्य नीति रहेगी अगर आप आने वाले चुनाव भी जीतते हैं? तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप प्राथमिकता उनको देंगे कि सबसे पहले वो करवाएंगे? मैडम, अगर मैं दोबारा चुनाव लड़ता हूँ, जनता अगर मुझे मौका देखी है, तो सबसे पहले चाहूँगा कि मैं अपने वार्ड में कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के प्रयास करूँगा। कि स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ काफ़ी दूर हैं, एमएमजी अस्पताल पड़ता है और गरीब लोग भी यहाँ निवास करते हैं, मलिन बस्ती है। तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि वे एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का मेरा है प्लान। सर, जैसे बाकी की एरिया और सोसाइटी में तो पार्क्स होते हैं, लेकिन जो मलिन बस्ती बोल रहे हैं आप, स्लम एरिया, उसमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं होती है। हमने अभी तक जितना भी देखा है वो यही देखा है कि पार्क अपने एरिया में तो है लेकिन स्लम एरिया में बच्चों के लिए पार्क नहीं है। तो आपके एरिया में कितने पार्क हैं और स्लम एरिया के लिए क्या कुछ खास आप सोच रहे हैं कि पार्क बनवाएंगे? क्या उन बच्चों के लिए क्या खास करने वाले हैं आप? पार्क की बात करें तो मैडम दरअसल क्या है, ये फ्री होल्ड कॉलोनी क्षेत्र है। ये किसानों का क्षेत्र रहा है, खेती बाड़ी वाला, जहाँ लोग व किसान अपनी खेती करते थे। और जैसे जैसे शहर बसा तो यहाँ प्लॉटिंग हो गई, लोग रहने लगे, आकर दूर दूर से रहने लगे। तो सरकार की कोई ऐसी यहाँ पे योजना नहीं थी कि यहाँ पार्क बनाया जाए, क्योंकि सबकी अपनी खेती थी, इसलिए कोई अपना पार्क नहीं छोड़ पाया। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे खेल लेते हैं। शिव मंदिर है हमारे यहाँ, प्राचीन शिव मंदिर है मेरे वार्ड में एक, और एक दूसरा घोकना शिव मंदिर है। तो वहाँ पहले बच्चों के लिए खेलने का कुछ नहीं था, मैंने वहाँ पर झूले लगवाए हैं खेलने के लिए। और इससे पार्क की तो मैं बड़ा मुश्किल है कि पार्क बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि आप बोल रहे हैं कि मंदिर में बच्चों को खेलने के लिए आपने इंतज़ाम किया और अलाउ किया मंदिर में खेलने के लिए। तो क्या उस मंदिर में स्लम एरिया के बच्चे का भी आना अलाउड है? क्या वो भी मंदिर में आकर खेल सकते हैं और खेलते हैं? बिल्कुल मैडम, बच्चे आते हैं मंदिर में, खेलते चले जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। मंदिर में कोई भी आता है, मंदिर तो एक ऐसा स्थान है कोई भी आ सकता है। और छोटे बच्चे आते हैं, झूले लगे हुए, झूलते खेलते चले जाते हैं। इन सभी परेशानियों के अलावा जो सीवर की प्रॉब्लम रहती है वो एक आम बात रहती है। घरों में सीवर ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आपके क्षेत्र में सीवर पाइपलाइंस की क्या व्यवस्था है और आप कैसे कितने दिनों में उनकी साफ़ सफाई करवाते हैं, उसका सारा जायज़ा चाहेंगे आपसे। मैडम, अभी मेरे क्षेत्र में कुछ हिस्से में सीवर लाइन है, लेकिन 70% हिस्से में सीवर लाइन नहीं है। अब से कुछ साल पहले हमारे विधायक हुआ करते थे सुनील शर्मा, उन्होंने एक प्रस्ताव डाला था केंद्र सरकार में कुछ कॉलोनियों का कि उनमें सीवर लाइन या टंकी की सप्लाई का पानी पहुंचाया जाए। उस पर अमल हुआ और यहाँ टंकी की सप्लाई का जो है लाइन बिछा दी गई है। और मैं समझता हूँ सीवर लाइन जो है पूरे क्षेत्र में अगले वर्ष डाल दी जाएगी। सर, आपकी वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं, अगर एक बार आप डिटेल में बता पाएँ, और उनमें आपने अब तक सबसे विकास कार्य क्या करवाए हैं? मेरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 19 घोकना, सुभाष नगर, शंकर विहार, ब्रह्मपुरी ये वार्ड आते हैं, माता कॉलोनी ये वार्ड आते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो रास्ते ख़राब थे उन रास्तों को चुना। रास्ता ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र का, तो उनको सब कंट्रोलिंग टेंट से मैंने उसको बनवाया है। सर, अपने वार्ड की जनता से आप क्या ऐसे वादे करना चाहेंगे कि अगर आने वाले समय में आप एक बार फिर से पार्षद बनते हैं तो आप उन समस्याओं को या फिर कोई नए ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पे आप काम करने वाले हैं, जो आपने दिमाग में अपनी रणनीति और कार्यनीति बना रखी होगी, अगर आप हमारी जनता से कुछ कहना चाहें तो? मैं मैडम यही कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र की जनता से कि जैसे मैंने अब तक पूरे 5 वर्ष में कार्य किए हैं, उसी प्रकार अगर जनता का प्यार और सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता है तो निरंतर उसने दोगुने प्रयास से ऐसे ही कार्य होंगे जैसे होते आ रहे हैं। सर, GTH को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। GTH न्यूज़
आपकी ताकत जो एक न्यूज़ चैनल है, मेरी तरफ से न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं, सभी वर्कर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज हमने दिखाया, वार्ड नंबर 19 के पार्षद संजय कुमार जी का कहना है कि वो अपने वार्ड की जनता की सेवा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और एक अच्छे पार्षद की यही पहचान होती है कि वो अपने क्षेत्र की सफाई रखे, अपनी जनता का ध्यान रखे और आने वाले समय में रणनीतियां बनाए, कार्यनीतियां बनाए कि वो अपने क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएगा। मैं कैमरा पर्सन शिवम शर्मा के साथ शिवानी शर्मा, GTH न्यूज़ गाजियाबाद।